गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करने वाले हैं टाइम मैन वर्क का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कौन कौन से भाई, कुछ समय काम करने के बाद लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे टाइप पर बेस आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं डील करता हूं। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखिए यहाँ पे, ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि टाइम मैन वर्क के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि नाम और पता के साथ आपको एक रो टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। तो वही मैं बताता हूँ भाई, पहला क्या बोला, ए किसी कार्य का यानी ये किसी काम को 45 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ये किसी कार्य को 45 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो बी किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। टाइम हो गया, तो टाइम यहां से क्या हम लोग अब इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी निकालने के दोनों का उल्टा क्या, टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है। तो यहाँ पे हम इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी काट कर ही छोटा करेंगे, 5 के पहाड़ा में ये 8 वर्ग में, 5 9 45 ये 9 वर्ग में। अब यहाँ से मेरा नाम और पता के साथ एक रो मैंने टाइम का और एक रो मैंने इफिशियंसी का यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ से मुझे बहुत ही इजी वे से को बढ़ने की कोशिश करना है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आपसे बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। मतलब कि मैं मान लेता हूं कि ये जो है 8 इफिशियंसी से 30 टाइम तक काम किया गया, तो मुझे पता नहीं भी, और मानो दोनों एक साथ काम शुरू किया गया तो ये भी तो 30 टाइम में समय तक काम किया हो गया। अब आगे क्या बोला देखता हूं। अब बोल रहा है कि ए के छोड़कर चले जाने के बी शेष काम को 23 दिन में कंप्लीट करता है। यानी कि ये माने कि ये 3 दिन तक काम किया, ये भी 3 दिन तक काम किया, इसके बाद जो है 23 दिन और आगे काम किया। तो मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया, 23 कर दिए। अब क्या करना है, टाइम और इफिशियंसी को गुणा करेंगे तो ये काम कहलाएगा, ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, तब जाकर कहीं पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो किसी भी तरह से यहाँ मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो आपसे कुछ बोल रहा है कि कितना दिन बाद कोई छोड़कर गए, तो वही को टी निकालना, निकालने के लिए कुछ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया भाई, 8t आ गया प्लस 9t, तो आप 9t यहाँ पे कीजिए प्लस 23 इंटू 9 पर गुना करेंगे, 9 तिया 27 और 9 दूना 18 और 2 20, यानी कितना गया 207 हो गया। ये इतना काम यानी ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, तब जाकर पूरा काम हुआ। पूरा काम कितना है, 9 चौके 36, यानी कि पूरा काम 360 दिया गया। तो आप यहाँ पे 360 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करके आपको टी का मान निकालना, वही आपका आंसर होगा। सॉल्व कीजिए, 8t और एक 9t कितना हो गया भाई 8t और 9 कितना गया 17t यहाँ पे लिख दिए। अब ये वाला 360 में से 20 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा यहाँ पे। सॉरी हाँ वही करना आपको, डायरेक्ट घटाकर जैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना बचेगा, 160 में से 7 गया, 160 में से 7 चला गया तो कितना बच गया, 7 चला गया तो 153। अब ठीक है, यहां से t का वैल्यू हम निकालेंगे, t बराबर कितना 17 9 53 से, यानी कि 17 के पहाड़ में कितना बर में 9 बर में कट गया, तो यानी कि t का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो मैं देख रहा हूं। आपसे बोल रहा है कि ये कितने दिन, यानी कि क्या बोला है, कितने दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो कितने दिन बाद ए काम छोड़कर चला, टी समय तक काम किया, यानी कि ए 9 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही। समझे, नहीं समझे तो फिर से एक बार इसे मैं बता रहा हूं। आपसे क्वेश्चंस मैंने क्या बोला कि नाम और पता के साथ आपको टाइम और इफिशियंसी का एक रो बना लेना है। तो वही मैं नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का पहले मैं लिख दिया। अब बोल रहा है ये किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो टाइम में लिख दिया। अब टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी। तो इसका उल्टा इफिशियंसी लिखा, यहाँ पे 40 लिखा, यहाँ पे 45 को काट के 8 और 9 कर दिया, तो टाइम निकल गया, इफिशियंसी। अब क्या करना, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाँ अब क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि ये जो है कुछ दिन काम किया उसके बाद छोड़ गया, बी जो है छोड़कर चला गया। बी जब ये छोड़कर चला गया उसके बाद जो है 22 दिन काम किया, तब जाकर कार्य जो है कंप्लीट हुआ। तो मान लेते हैं कि ये टी समय तक काम किया, ये भी टी समय तक काम किया, उसके बाद वो 23 दिन काम किया, प्लस 23 मैंने यहाँ कर दिया। और ये 8 इफिशियंसी से टी टाइम तक किया,
और ये 9 एफिशिएंसी से इतना टाइम तक किया तब जाकर कहीं पूरा काम किया, तो ये इतना काम किया, ये इतना काम किया तब जाकर कहीं क्या पूरा, तो मैंने वही पूरा काम किया। यहां से टी का वैल्यू आप सॉल्व करके निकालें, जो आएगा वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर कौन था भाई, ऑप्शन नंबर 9 किसमें आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे, देखिए अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, तो आप यहाँ पे लिखिए भाई, ये किसी कार्य को 35 दिन में पूरा, टाइम और इफिशियंसी बनाएंगे ना, ये किसी काम को 35 दिन में, टाइम पे पर 35 में लिख दिया, और बोल रहा है कि बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है, तो मैंने क्या इसे 5 काट के छोटा करेंगे तो ये उल्टा, तो 5 बार में इसे क्या करेंगे 7 बार में करेंगे, टाइम इफिशियंसी लिखा गया। अब आगे आपसे क्या बोल रहा है, आगे बोलो ये दोनों मिलकर 7 काम शुरू करते हैं, तो दोनों 7 काम शुरू, कोई दिक्कत नहीं, और 7 काम शुरू करते, लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया, मतलब कि ये जो है अभी बोला क्या छोड़ चला गया, शेष काम 5 दिन, यानी ये जो है कुछ दिन के बाद ये काम छोड़कर चला गया, मतलब कितना दिन के बाद तो मुझे पता नहीं, तो इसे मैंने मान लिया कि वो टी दिन तक काम किया, तो ये भी कितना दिन तक काम किया, टी दिन तक काम किया। इसके बाद बोल रहा है कि ये जब छोड़कर चला गया, इसके बाद बी जो है शेष काम को 15 दिन में कंप्लीट किया, तो यहाँ पे इसको 15 दिन ये और काम किया, तो 15 दिन यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये कितना करेंगे, 5 की इफिशिएंसी से टी, यानी ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, तब जाकर कहीं पूरा काम पूरा हुआ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना गया 5t प्लस करेंगे कितना 7t, और सती बिछोतल यानी कि 105, ये इतना काम बराबर कितना दिएगा भाई, तो इसमें यानी ये दोनों को आप क्या करना, यानी ये चाहे इस टाइम और इस इफिशियंसी को गुना करेंगे तो काम कहलाएगा, या फिर इस टाइम में इस इफिशियंसी को गुना करेंगे तो ये भी काम कहलाएगा, दोनों में से किसी एक को गुना करेंगे टोटल काम कहलाएगा, दोनों को गुना करेंगे 5 या 15 125, यानी कि 175 टोटल काम यहाँ पे हो गया, समझे, टोटल काम। अब क्या करना है, इसको आपको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद जो आपका वही आपका आंसर भाई, 5 और 7 कितना गया 12t, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 12t लिखना है, और 12t इसको इधर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 0 बचेगा, 7 बचेगा, यानी कि 70 आपके पास बच गया। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि t बराबर 70/12। अब देखना आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 70/12, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये अकेले इस कार को, क्या है, ये काम को छोड़कर कितने दिन, यानी ये कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था, तो 70/12, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश, कहीं गलत लिख गया, कि किसी में आते क्या कर दिया है, यानी क्या बोले, ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 25 दिन में, तो इफिशियंसी 5-7 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये काम छोड़कर चला गया, ये मैंने टी टाइम तक किया, और बी शेष काम को ये भी टी टाइम किया, उसके बाद ये 15 दिन काम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना 5t हो गया, यहाँ पे 7t हो गया, और यहाँ पे सती बिछोतल, मतलब ठीक तो है, 105, ठीक है, इतना काम, और टोटल काम कितना गया 5 दिया 15, यानी 150 और 25 150, तो ये 175, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना 5 और टी कितना 5 और 7 कितना 12t कर दिए, ठीक है, इसमें से क्या 175 में, यानी मान लेते कि 175 में यदि हम 5 घटाएंगे तो 0 बच गया, यहाँ पे 7 बचेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी मैंने ठीक लिखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि 12t बराबर 70 दिया गया, ठीक है, तो t बराबर कितना हो गया भाई, यहाँ पे 35/6 कर सकते हैं, तो इसे काटने पर कितना गया 35/6, 35/6 किसी ऑप्शन में दिया गया, देखिए तो 35/6, यानी 35/6 तो कई ऑप्शन में दिया गया, 35/6, यानी कि ऑप्शन सही है, यानी कि 35/6 किस ऑप्शन में भाई, तो आपको एक ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे गलती मिसप्रिंट हो गया है, सही आंसर
ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें 35 नहीं, यानी कि 35 नहीं, इसमें 85/6 नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या किया 35/6 है, यानी ऑप्शन में थोड़ा सा फ्रैक्शन कर दिया, 35/6 सही आंसर। समझ गए। अब आने की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग क्या करते हैं, मूव ऑन करते हैं। इसे मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या बोला। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोला है। ए बी सी क्रमशः 12, 15, 20 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। मतलब कह रहा है कि ए किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, और सी कितना दिन में करता है भाई, सी किसी का 12, 15 और 20, और सी किसी काम को 20 दिन में जो है कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, टाइम आ गया। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने के लिए तीनों का आपका एलसीएम करना है। तो एलसीएम में कितना 60 आया, तीनों का एलसीएम कितना गया भाई 60 आ गया। तो 60 को 12 के पहाड़ा में 60 कितना, 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, यानी कि टाइम हो गया। इफिशियंसी मेरा यहाँ पे निकल गया। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे सारे का सॉल्यूशन आप देने को तैयार है। ठीक है, देखते हैं आप क्या बोल रहा है। आपसे बोल रहा है कि तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन ए जो है 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। यानी कि तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, ये 4 दिन, यानी कि ये जो है केवल 4 दिन ही काम किया था। इस कितने दिए, अंतिम समय तक काम किया, तो इसे मैं टी लिखता हूं। ए भी अंतिम समय तक काम किया, तो इसे मैं टी लिख देता हूं। ठीक है, अब ये इतना काम किया, यानी कि ये जो है 5 के इफिशियंसी से 4 काम किया। इफिशियंसी और टाइम को गुना करेंगे तो ये काम कहलाता है। इसीलिए ये इतना काम किया, ये इतना काम किया और इसी इतना काम किया, तब जाकर काम जो है पूरा हो गया। तो दोनों को हम गुना करें, 5 चौके 20, ठीक है, प्लस 4t प्लस यहाँ पे कितना 3t करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब जाकर कितना काम, पूरा काम कितना है भाई 20 दिया 60। तो आपको यहाँ क्या करना है, पूरा काम बराबर आपको 60 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 7t बराबर 60 में से 20 को इधर घटाएं, कितना बच गया 40, तो 40। तो t बराबर हम लिख सकते हैं भाई 40/7। जिस ऑप्शन में 40/7 दिया गया हो वही आपका आंसर। किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या गया आपका जो है आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझे कहानी पूरा। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मैं देख रहा हूँ क्या बोला। ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 20, 25, 30 दिन में पूरा करता है। बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, और सी किसी कार्य को कितना 30 दिन में पूरा कर सकता है। ये बोला है ना 20, 25, 30, ठीक है, इतना दिन में पूरा कर सकता है। ये टाइम हो गया। अब यहां से मुझे क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। यदि ये सबका इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना क्या 1500, ये सब 1500 ये सबका क्या इफिशियंसी आएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, इसका 15 के सॉरी क्या 1500 इसका एफिशिएंसी। अब 1500 को हम लोग 20 से भाग कर देंगे तो भाई 0 से 0 कटा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, 2 के पहाड़ा में 7 बार में, और ये कितना 2 25 10 75। समझे बात को, कहने का मतलब ये है कि यदि 20 के यानी कि अब ये कितना, ये इसका हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं। नहीं समझे कहानी, निकालो प्लीज। ये मेरा टाइम कितना, ये तीनों का एफिशिएंसी कितना आता है भाई 1500 का, 1500 लिखे तो इससे हमको भाग करेंगे 20 से, तो 0 से 0 यहाँ पे कट गया। अब इसको 150 का आधा कितना आता है 75, इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखता हूँ 75। ठीक है 75। अब इसको हम कितना लिखेंगे भाई, अब 25 के यानी कि 1525 के पहाड़ा में कितना बार में आएगा, तो वही काम आपको यहाँ भी करना है। कितना भाई 1500 आप लिख दिए, इसको 25 से आपको भाग करना है, तो 25 चौके कट गया, चौके 60, तो ये कितना बार है भाई 60 बार में। तो यही तो हम इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में 60 डायरेक्ट लिखे।
अब 30 के पहाड़ा में कितना बर में, तो 50, 5 है ना, 5 दिया 15, तो कितना बर में, ये 50 बर में। तो इसी को मैं अब काट के छोटा कर सकता हूँ, इसी को मैं काट के छोटा कर दूंगा, इसके 5 के पहाड़ा में काटेंगे तो 5 एका 5 हो गया और 5 25, 5 के 12 25 60 और 5 के पहाड़ा में 10 बर में। अब मुझे लगता है कि यहाँ से कटने की कोई चांसेस नहीं है, तो इसको मैं इरेज कर सकूं, कोई जरूरी नहीं करेगा। अब हाँ, अच्छा इरेज करूं तो आपको बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। अब माने कि ये किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 25 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में, यहाँ से मैं एलसीएम निकाला तो 1500 आ गया। 1500 को मैंने सबको इसे भाग करते गए तो मैं इतना इतना काट के इसे छोटा करके इसे हम एलसीएम निकाल, यानी काट के छोटा करके सिंपल फॉर्म में इसे हम लिख दिए, यानी टाइम हो गया, इफिशिएंसी हो गया। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे सारे का सॉल्यूशन आप देने वाले। फिलहाल आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन क्या बोला, तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, ठीक है, लेकिन एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद है ना छोड़कर चला जाता है। ये जो है 4 दिन तक काम करता है, बी जो है 5 दिन तक काम करता है, कुल कितने दिन, यानी ये मान ले इतना एफिशिएंसी से 4 दिन करता है, ये जो है 5 दिन करता है, ये शुरू से लेके अंत दिन तक करता है, मतलब मुझे पता नहीं, जैसे टी मान लेते हैं, ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, तब जाकर पूरा काम जो है कंप्लीट हुआ। तो आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, 15 चौके कितना भाई 60 हुआ, 12 पचे कितना हो गया 60 हो गया, और 10 इंटू टी कितना हो गया 10 टी। ये सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाकर कहीं पूरा काम हुआ। 30 इंटू 30 कितना, 300 करना आपको, कितना टोटल काम बराबर कितना 300। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि यहाँ लिखिए हम टी का वैल्यू आपको निकालना, टी का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अब 300 में 120 को हम घटा, 300 में 120 को घटाएंगे तो 180 होगा, समझे कैसे। 300 में से 100 से 100 200, 200 में 20 कितना 180, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक जीरो से जीरो कटेंगे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि t बराबर 18। तो जिस ऑप्शन में 18 दिन दिया गया होगा वही आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आप देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इतना इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने अब स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहां पे, स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ क्या बोलते ए बी सी क्रमशः किसी काम को 12, 20 और 30 दिन में करता है, यानी कि ये किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, यही है ना, और सी किसी काम को 30 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में करता है। ये क्या हो गया, मेरा टाइम हो गया। तो यहां से हम एलसीएम निकालेंगे तो आ गया 60। तो इसका इफिशियंसी भाई 12 25 60, 20 दिया 60 और यहाँ पे 2, ये टाइम निकल गया, ये इफिशियंसी मुझे निकल गया। अब यहां से आगे क्या बोला, तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन ए काम समाप्त करने के 2 दिन पहले छोड़ दिया। सभी जो एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए जो है काम समाप्त मान अंतिम समय तक, यानी कि शुरू से लेके अंत तक टी समय तक काम चला, उसमें से कितना दिन पहले बोल रहा है भाई, तो उसमें 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो माइनस यहाँ पे 2 किए। ये शुरू से लेके अंत तक किया तो टी कर दिए, और इसको भी क्या किया, शुरू से अंत तक टी कर दिए, यानी ये इतना काम किया, बी इतना काम किया, सी इतना काम किया, तब जाकर पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो उसको आपको गुना करना है 5t माइनस 10 प्लस 3t प्लस 2t, तब जाकर कितना पूरा काम कितना है 60। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 60 लिख दीजिए। अब यहाँ से t का वैल्यू निकालिए, जो आपका वही आपका आंसर होगा। t का वैल्यू कितना है भाई, 3 और 2 5 और 5 10, तो यहाँ पे लिखिए 10t बराबर 60 में से 10 माइनस इधर है तो उधर गया, 10 प्लस तो कितना गया 70। तो यहाँ से आप बोल t बराबर 0 से 0 कटेंगे तो t बराबर 7। जिस ऑप्शन में आपका 7 दिया गया हो वही आपका आंसर। तो किस ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसे मैं इरेज कर रहा हूं, करो इरेज, ठीक है।
देखिए आप अपने स्क्रीन पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में पूरा करता है। यानी कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और सी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। डेटा सही है, देखिए 20, 30, 40, ठीक है 40 दिन में। तो ये क्या मेरा टाइम हो गया। तो यहाँ सबका एलसीएम हम निकालेंगे, 4 के 12 यानी 120 इसका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम को कितना, 6 दूना 12, 6 दूना 12 120, 3 चौके 12 मतलब 120 और 4 दिया 12, यानी कि यहाँ से इफिशियंसी ये निकल गया, मेरा टाइम हो गया और इफिशियंसी निकल गया। आगे अब आपसे क्या बोलता है, पहला स्टेप तो मेरा कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप क्या देते, क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है तीनों ने काम आरंभ किया, लेकिन एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद, यानी ये काम शुरू होने के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद। और क्या बोल रहा है आगे कि बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी ये काम शुरू होने के 4 दिन बाद, मतलब कि ये 4 ही दिन काम किया होगा। और बी जो है काम समाप्त होने के बाद टोटल काम जो टी समय तक चला था कितना, 2 दिन पहले बोला, क्या 2 दिन पहले, तो इसमें से माइनस हम 2 कर दिए, तो 2 कर दिए। और ये सी जो है शुरू से लेके अंत तक चला, टोटल काम चला टी टाइम पे, तो टी मान लिए। अब ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, तब जाकर काम कहीं पूरा हुआ। तो सबको कर 6 चौके 24, तो आपको 24 करना है, प्लस 4 टी करना है, माइनस आपको 4 दूना 8 करना है, प्लस आपको 3t करना है, तब जाकर काम जो है पूरा हो गया। 6 दूना 12, टोटल काम कितना दिया भाई, 120 दिया गया। ठीक है, यहाँ पे मैं अब इसका t का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही आपका क्या आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि अब ये यानी ये सबको t का वैल्यू निकाल दो, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना 4t, अरे कितना 3t, तो कितना गया 7t लिखे, तो 7t हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना 7t यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि इधर देखिए कि इधर कितना 120 है, इसमें से 24 में से 8 गया 16, और 16 को उधर अधिक घटाएंगे तो कितना बचेगा 104, तो 104, तो t बराबर हम सिंपल लिख सकते हैं 104/7, 104/7 जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वही आपका जो आंसर है। 104/7 ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए, क्या बोला, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। मतलब बोल रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करो 20, बी अकेले किसी कार्य को कितना 30 दिन में समाप्त, तो यहाँ पे 30 लिखे, डेटा सही है 20, 30, ठीक है 20 समाप्त करता है। ये टाइम हो गया और यहाँ से मैं क्या इफिशियंसी निकालता हूँ, तो यहाँ से इसका इफिशियंसी 3 और 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, टाइम हो गया। अब पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप अब आगे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है आगे में कि ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद, क्या 10 दिन बाद बी ने ए का साथ दिया। मतलब बोला ए किसी काम को आरंभ किया और 10 दिन तक किया, 10 दिन के बाद बी इसकी मदद करता है, यानी कि ये जो पहले क्या काम आरंभ किया 10 दिन तक किया, उसके बाद जो है बी मार्केट में आता है, वो कितना मान, उसके बाद जो बी काम आता है तो टी समय तक ये भी किया और बी जो है ये टी समय तक किया। कहने का मतलब ये था कि ये जो है काम आरंभ किया और 10 दिन तक किया, उसके बाद जो कौन आया, बी आया, तो तब जाकर काम जो है पूरा कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद 10 दिन तक पहले हुआ, बाद में मान लेते हैं कि टी टाइम तक हुआ, तो ये भी टी टाइम तक किया। अब ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, तब जाकर काम कहीं पूरा हुआ। तो यहां से हम लिखते हैं 30 प्लस 3t बराबर, प्लस 3t प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम 2t, तब जाकर बराबर पूरा काम कंप्लीट, मतलब कितना पूरा काम 60 दिया गया। अब यहाँ से 3t और 2t कितना गया 5t। अब 5t बराबर हम 60 में से इसको इधर घटा दें, कितना बचेगा 30, तो 30 यहाँ पे हम लिख दिए। अब t बराबर हम कितना करेंगे 5 के पहाड़ा में काटेंगे, 5 छक्के 30,
30 तो कितना 6, ठीक है। t बराबर कितना 6 आ गया। अब देखते हैं कि आगे आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। यदि आपसे पूछता कितना दिन बाद जुड़ा, कितना ये कितना दिन बाद, तो ये आ गया कि कितना दिन बाद जुड़ा, दिन बाद कितना दिन बाद जुड़ा, तब ये आता आपका 6। लेकिन आपसे अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि कुल कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, कुल कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। मतलब यहां पे आपको पूछ रहा है कि कुल कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो अभी तो कितना 10 दिन पहले, 10 दिन पहले और 6 दिन बाद, यानी कितना 16 दिन, 16 दिन जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वही आपका आंसर। तो आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का आपका जो है आंसर हो गया। समझे कहानी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इसे आप क्या कीजिए, इरेज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्या बोल, देखिए बोला ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये देखिए, यानी कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा, तो मैंने क्या किया 16 यहाँ पे लिख दिया। अब आगे आपसे बोल रहा है कि उसने काम आरंभ किया, 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। मतलब कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और एक रो इफिशियंसी का हम बाने हमेशा बोलते थे, बना लीजिए। अब ये बोल रहा है ये काम आरंभ किया और 4 दिन के, क्या बोल रहा है देखिए, अब 4 दिन के बाद वह काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी 18 दिन में करता है। कहने का मतलब ये है ए और बी दो प्रजाति नाम का एक आदमी आया, ठीक है। इसमें नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और एक रो इफिशियंसी का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो जो डेटा दिए उसको आपको लिखते जाना। अब बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है कि ये किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये किसी काम को 16, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 16 कर दिया। अब आगे आपसे क्या बोला है, उसने काम आरंभ किया, 4 दिन के बाद वह काम छोड़ दिया। मतलब कि ए एक्स इफिशियंसी दिया गया, एक्स इफिशियंसी से ये 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन तक कर दिए। अब आगे आपसे क्या बोल रहा है, शेष काम को बी 18 दिन में किया, और जो बी की इफिशियंसी मुझे पता नहीं, तो इसकी इफिशियंसी को मैंने वाई मान लिया। और ये कितना दिन में, 18 दिन में काम जो है कंप्लीट किया। ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, तब जाकर काम कहीं पूरा हुआ। तो आपको क्या करना है भाई, इसको गुना करना है। तो कितना करना है आपको, 4x + 18y बराबर टोटल काम, टाइम को और इफिशियंसी को गुना करते टोटल काम कहलाता है। तो 16x, जो कितना 16x मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से मुझे x और y का वैल्यू आपको निकालना है। तो x को एक तरफ और y को एक तरफ करना है। तो 16 में से यानी इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, -12x बचेगा। यदि इसको हम उधर ले जाएंगे कितना, -18y बचेगा। तो यहाँ से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि s/y, s को इधर y को यहाँ पे लाए, बाई 18 बाई कितना 12 हो गया। इसको काट के हम छोटा करेंगे, 6 के पारा में 6 तिया 18 और 6 दूना 12। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x और y का वैल्यू 3 या 2 के अनुपात में आ गया। इसके मैं इरेज करूं, नहीं ठीक, आप समझ जाएगा, ठीक है। इसको काट के मैं लिखा यहाँ पे कितना, x का वैल्यू 3 आ गया और y का इफिशियंसी कितना आ गया, 2 आ गया। तो x के जगह पर आपको क्या करना है, काट के यहाँ पे कितना, x की जगह पर 3 लिखना है, तो 3 लिखिए। y के जगह पर कितना, y के जगह पर 2। अब यहाँ से x का इफिशियंसी भी, यानी कि a का इफिशियंसी भी निकल गया, b का इफिशियंसी भी निकल गया। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे क्या पूछा, फिलहाल आपसे पूछा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। किससे करवाना है भाई, बी से करवाना है। तो बी को लिख दीजिए। टोटल काम कितना दिया गया है, टोटल काम दिया गया है 16 × 3,
16 तिया कितना गया भाई 48, तो मैंने यहाँ पे 48 लिख दिया। अब किससे करवाना है, बी से, तो बी की इफिशियंसी से आपको यहाँ पे भाग करना पड़ेगा। बी की इफिशियंसी कितना लाया आपने, 2 लाया, तो 2 से आपको क्या करना है, यहाँ पे भाग करना पड़ेगा। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 यानी कि 24 दिन जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वही आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप बी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे कहानी। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। इसे मैं इरेज करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें से ये कंडीशनल बेस्ड है। कौन क्वेश्चन से आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या बोला। ए ने कोई काम आरंभ किया, 4 दिन बाद छोड़ दिया, और बी ने बचे हुए काम को अगले 18 दिन में पूरा किया। यानी कहने का मतलब कि दो, ए और बी, दो नाम का एक आदमी आया है। टाइम एक रो, टाइम का एक रो आपको इफिशियंसी करवाना। ये मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया। मैंने क्या हुआ था, नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का, मैंने पहला क्या किया, फॉर्मेट तैयार किया। अब जो भी क्वेश्चन आपसे बोलता है वहां उसके जगह पर आप पुटअप करते जाना है। क्वेश्चन क्या बोला, ए ने कोई काम आरंभ किया, 4 दिन बाद काम जो है छोड़ दिया। यानी ये जो एक्स क्या है, 4 दिन बाद काम छोड़ दिया और अगले 18 दिन बी ने बचे हुए काम को अगले 18 दिन में पूरा किया। मतलब कहने का बात ये है कि एक्स जो ये की इफिशियंसी मुझे पता नहीं है, तो एक्स इसको मानते, एक्स इफिशियंसी से कितने दिन तक कार्य किया, 4 दिन तक, तो 4 लिखिए। बी की इफिशियंसी मुझे पता नहीं, तो मैंने इसकी इफिशियंसी को वाई मान लिए। ये कितने दिन तक कार्य किया, शेष बचे हुए कार्य को 18 दिन में पूरा कर दिया, तो ये पूरा कर दिया। यहां तक क्वेश्चन आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे आपसे बोल रहा है अगर, मतलब कंडीशनल वाला सेंटेंस यहां पर, अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, ठीक है, और बी ने बचे हुए काम को 12 दिन में कर लिया होता, तो ज्ञात करें ए और बी अलग अलग काम कितने दिन में कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है पहले एक्स इफिशियंसी से 4 दिन तक काम करता है और शेष बचे हुए काम को वाई जो 18 दिन में पूरा कर, तब काम जो है कंप्लीट होता है। अब बोल रहा है, ये कंडीशन बोल रहा है, बोलता है अगर, क्या बोला भाई, अगर। अब बोल रहा है कि अगर एक्स जो है कितना दिन तक काम किया, एक्स जो है 6 दिन तक का, एक्स जो है इसी इफिशियंसी से 6 दिन तक काम किया होता। अब ये इफिशियंसी 2 है, यानी इसी इफिशियंसी से 6 दिन तक काम किया होता है। बी जो है तो काम कितने दिन में, 12 दिन में, और शेष बचे हुए काम को बी जो है कितना, 12 दिन में कंप्लीट, तो 12 दिन में कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये टाइम, ये इफिशियंसी है, ये टाइम है, तो ये टाइम और इफिशियंसी गुणा करेंगे काम कहलाएगा। यानी ये इतना काम किया, ये इतना काम किया, तब जाकर कहीं पूरा काम हुआ। और अधिक मान ले कि एक्स इफिशियंसी से ये भी इतना काम किया, ये भी इतना काम, तब जाकर पूरा किया। तो हमको एक्स का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू किसी तरह से यहाँ से हमको निकालना है। यदि ये दोनों को और ये दोनों को यदि हम इक्वेट करेंगे, टोटल काम निकलेगा। तो कर दीजिए भाई, 4x तो कितना करना पड़ेगा मुझे, 4x प्लस करना पड़ेगा 18y, तो मैंने कहा किया 18y, इसका यूज मैंने कहा किया, कर दिया। तो अब कौन बच गया, ए वाला कंडीशनल वाला वर्ड बचा। कंडीशनल में मुझे क्या करना पड़ेगा, और फिर इसको इक्वेट, यानी ये भी काम और ये भी काम, 6x तो क्या करना पड़ेगा आपको, 6x करना पड़ेगा, प्लस 12y, तो आपको क्या करना है 12y। यहां से मैंने x और y का वैल्यू निकाल सकता हूं, तो निकालिए। क्या बोला देखिए, अब बोला x को एक तरफ और y को एक तरफ। यदि ये 4x में इसको इधर लाएंगे तो बचेगा -2x, तो बचेगा, कोई बात नहीं। अब इसमें से इसको कितना है 12y, इसको इधर हम ला देंगे तो बचेगा 6y, तो -6y, तो 6y कर दिए। माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया तो प्लस। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x, इसको लाएंगे y बराबर 6/2, इसी को हम काट के लिख सकते हैं 3/1 आने की। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x और y का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ गया 3/1, यानी x का इफिशियंसी 3 आ गया, y का इफिशियंसी कितना 1 आ गया। अब यहाँ से इफिशियंसी आ गया। अब क्या करना है, टोटल, यानी x का इफिशियंसी इतना, y का इफिशियंसी इतना। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है
ज्ञात करें ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में कंप्लीट। तो ये की इफिशियंसी, ये अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो भाई क्या करना पड़ेगा, क्या बोला, ये अकेले इस काम को कितने दिन में करना पड़ेगा। तो इसको इस काम को निकालने के लिए पहले मुझे क्या टोटल काम चाहिए, काम के अलावा फिर ये की इफिशियंसी। यहाँ पर तो ये और बी की इफिशियंसी तो मिल गया, लेकिन ये टाइम काम नहीं मिला, तो काम को क्या टोटल वर्क हम कैसे निकालते भाई, ये भी क्या टोटल वर्क कहलाता है, ये भी टोटल वर्क कहलाता है। ये दोनों में से किसी एक में भी आप एक्स और वाई का वैल्यू पुट करेंगे, जो आएगा वो टोटल वर्क है। इसका वैल्यू हम पुट करते हैं 3 और 1 4, यानी कि 4x प्लस 18y को यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो 4 किया कितना आ गया 12, है ना। यानी कि वैल्यू डायरेक्ट आपको यहाँ पे पुट करके लिखना है, टोटल वर्क बराबर बाद में आपको कंफ्यूजन चले कितना 4x प्लस 18y, इसका वैल्यू पुट करने पर जो आएगा वही टोटल काम कहलाएगा। 4 तिया 12 और 18 से 4 तिया 12 18 बाद ना 24 और 6 कितना 30, टोटल काम कितना गया भाई 30 है, टोटल वर्क जो आ गया 30। अब जिससे करवाना है उसकी इफिशिएंसी से आपको भाग करनी, किससे करवाना है ये से, तो टोटल काम किससे आपको करवाना है भाई ये से, तो ये नाम लिख दिए किससे ए से। टोटल काम कितना 30, इसकी इफिशिएंसी कितनी दी गई है, तो इसकी एक्स यानी ये की इफिशिएंसी कितनी है एक्स का मान कितना भाई 3, तो यहाँ पर 3 से इसको यहाँ पे भाग करना है तो कितना आएगा 30, तो 30 दिन में ये काम जो कंप्लीट करेगा। यदि आपसे बोला कि बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल काम कितना दिया गया 30, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। अब किससे करवाना है बी से, तो बी की इफिशिएंसी कितना वाई, और वाई का मान कितना निकाला 1, तो 1 से आपको क्या करना भाग करेगा, यानी कि ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये 30 दिन में करेगा। जिस ऑप्शंस में 10 और 30 दिया गया हो वही आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 10 और 30 ऑप्शन नंबर सी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा मिसिंग हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब मैं इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर आप लोग इसी पर बेस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए 2 दिन तक काम करता है चला जाता है, बी शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। क्या बोल, देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है ए किसी काम को इनाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है, टाइम और इफिशियंसी में लिख दिया। अब आपसे बोल रहा है कि ये जो है 4 दिन, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये 2 दिन तक काम करता है, शेष काम को भी 9 दिन में, यानी कि ये जो है एक्स इफिशियंसी से 2 दिन तक काम करता है, और बी का इफिशियंसी मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया वाई मान लिया। ए कितना दिन तक काम करता है भाई, शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है, 9 दिन में ये पूरा कर दिया, ये पहला कंडीशन। अब बोल रहा है अगर, क्या बोल रहा है भाई, आपसे बोल रहा है कि अगर ये 3 दिन तक काम किया होता, यानी बोल रहा है अब ये कंडीशन हट गया इसका इफिशियंसी। अब बोल रहा है कि अगर ये जो है 3 दिन तक काम किया होता और तो शेष बचे हुए काम को भी जो है 6 दिन में पूरा करता, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। अब क्या करना है, इस यानी कि ये दोनों को गुना करेंगे, और यानी कि ये एक्स और एक्स इफिशियंसी दिया गया है, ये यदि एक्स इफिशियंसी से 2 दिन काम करेगा, फिर वाई जो बी जो है वाई इफिशियंसी से 9 दिन काम करेगा, ये इतना काम करेगा, ये इतना काम करेगा, तब जाकर कहीं पूरा काम किया। अब दूसरा कंडीशन आ रहा है, ये इस इफिशियंसी से इतना दिन तक काम करेगा, ये इतना दिन तक तब जाकर ये भी पूरा काम करेगा। काम और काम दोनों बराबर, इसे दोनों को इक्वेट करना आपको, क्या करना आपको, 2x प्लस 9y बराबर हम लिख सकते हैं, ये दोनों गुना कीजिए। एक बार आपको ये दोनों को गुना करके लिखना है, एक बार a वाला और a वाला, एक बार a वाला गुना करना है, ठीक है। तो आपको कितना 3x करना है, तो 3x कर दिए, प्लस यहाँ पे 6y, तो यहाँ पे 6y इक्वेट करेंगे। ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, काम दोनों बराबर है, दोनों को इक्वेट करके x और y का वैल्यू मुझे किसी से निकालना है। तो यहाँ से निकालते भाई, इसको इधर लाएंगे तो ऐसे कितना 1x बच गया, इसको इधर है कितना -3y, यहाँ पर बच गया माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x और y बराबर 3 और 1 का अनुपात। x का इफिशियंसी कितना, x का इफिशियंसी 3, तो इसको आप इफिशियंसी x का 3 लिखे, और y की इफिशियंसी 1, तो काट के यहाँ पे क्या करना है 1 करना है 1। अब आपसे क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इतना निकलने के बाद आपको टोटल वर्क भी आपको लिखना है। टोटल वर्क कितना हो गया भाई, x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 3 दूना 6 और 9 कितना गया 15, तो इसको लिख देते हैं डायरेक्ट हम
टू एक्स प्लस 9y का यदि आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना 2x प्लस 9y का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आता है 15 आता है। 15 टोटल वर्क बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब जिससे करवाना है उसकी इफिशिएंसी से आपको भाग करना है। किससे करवाना है आपको देखिए अब बोल रहा है ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये इस काम को कितने दिन में नाम लिख दे क्यों काम कितना है भाई टोटल काम कितना है 15 तो 15 लेकिन किससे करवाना है ये से तो उसकी इफिशिएंसी से आपको भाग करना है। तो ये की इफिशिएंसी कितना 3 तो आपको 3 से यहाँ पे भाग करना है जो है कितना आ गया 5 तो 5 दिन में ये जो है कंप्लीट करेगा। अब बी के मानते बी से करवाना है टोटल काम कितना दे गया 15। अब किससे करवाना है बी से तो उसकी इफिशिएंसी से भाग दे उसकी इफिशिएंसी ये का मतलब 1 आ गया। इसको कितना आएगा कितना यदि 15 को 1 से भाग करें कितना आ गया 15। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जिस ऑप्शंस में आपका 5 और 15 दिया गया होगा वही आपका आंसर 5 और 15 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया भाई आंसर हो गया। अब मैंने क्या बोला कुछ समय काम करने के बाद लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं। इस पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए जो अलग अलग तरह के होते हैं सभी को मैंने एक एक करके मैं डील करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टाइप के जरिए मैं आपके सामने मुलाकात करूंगा। फिलहाल बाय बाय।